Hello and welcome to Civil Services YouTube channel. Like, share and subscribe Civil Services YouTube channel. सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज का टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया। हमारी ड्यूटीज़ क्या है एक भारतीय शहरी होने के नाते, आज इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय आईएन में इसकी क्या खासियत है? टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन सेकंड, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द फंडामेंटल ड्यूटीज़। ये पार्ट 4 है इसका सही आंसर। कौन से हिस्से में? पार्ट 4 है। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? 11। विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस्ड फंडामेंटल ड्यूटीज? ये है 42nd अमेंडमेंट, 1976 में आया था ये। क्वेश्चन फिफ्थ है, फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंस्पायर्ड बाय विच कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। कहाँ से लाए गए थे ये? सोवियत यूनियन, फॉर्मर यूएसएसआर से। इसका सही जवाब है। क्वेश्चन 6 to 11 है। सारी ड्यूटीज़ हैं ये, ऐसे लाइन में आते हैं इसमें एग्ज़ाम्स में। टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रेस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस। सेकंड है, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स विच इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। थर्ड है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेंटी यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया। आइन की पासदारी। चौथा है, टू डिफेंड द कंट्री एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। पांचवा है, टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड amongst all the people of India, transcending religious, linguistic and regional or छठवा है, to value and preserve the rich heritage of the country's composite culture। सातवां है, to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers and wildlife, and to have compassion for living creatures। आठवां है, to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform। नौवां है, to safeguard public property and to abjure violence। 10वां है, to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavor and achievement। ये थे 10। और लास्ट वहाँ है, to provide opportunities for education to his child or ward between the age of 6 and 14 years। ये 11वां था, ये पहले नहीं था, 10 ही थे पहले, ये 11वां था। और ये 86th अमेंडमेंट एक्ट के ज़रिए लाया गया था। 12वां क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन इंडिया। जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों हैं, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ आर इनफोर्सेबल बाय लॉ। लॉ के ज़रिए ये इनफोर्सेबल है। एग्जैक्टली, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी नहीं है, और ये हैं। उसके बाद आता है, विच फंडामेंटल ड्यूटी मैंडेट्स द प्रोटेक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू एब्ज्यूर वायलेंस, ड्यूटी टू सेफ गार्ड।
20वां है हु प्रपोज द इंक्लूजन ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, किसने ये किया था? इंदिरा गांधी ने। विच फंडामेंटल ड्यूटी वाज एडेड बाय द 86th अमेंडमेंट एक्ट, ये था ड्यूटी टू एजुकेट चिल्ड्रन। 22वां है व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द स्टेट। 23वां है विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स फंडामेंटल ड्यूटीज़, पार्ट 4A। 24वां है विच फंडामेंटल ड्यूटी एम्फेसाइज रेस्पेक्ट फॉर द नेशनल फ्लैग एंड नेशनल एंथम, यह है ड्यूटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यूटी टू अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल ड्यूटीज़, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, तीनों। हु इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन द इंडियन पार्लियामेंट, ये था स्वर्ण सिंह जिसने कॉन्सेप्ट लाया था। आर्टिकल रिलेटेड टू फंडामेंटल ड्यूटीज़, आर्ट 51A। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज़ were originally included in the constitution, पहले 10 ही थे, 10। लास्ट वन है which fundamental duty stress the duty of parents to educate their children, duty to educate children, ये 11th ड्यूटी है। थैंक यू। ये था आज की वीडियो को पसंद आई तो लाइक और शेयर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे डियर।